नमस्कार मित्रों, मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार के प्रतीक का सबसे बड़ा त्यौहार है। रक्षाबंधन नाम संस्कृत शब्दावली से लिया गया है, जिसमें रक्षा का अर्थ है रक्षा करना और बंधन का अर्थ है बांधना। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इसके बदले में भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट देकर उम्र भर उनकी सुरक्षा करने का वादा करते हैं। दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस बार भी रक्षाबंधन की डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है। दरअसल इस बार भी लोगों में रक्षाबंधन 30 अगस्त और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की सही तारीख, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, पूजा के नियम व पौराणिक कथा इसके पीछे क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन कब है। ज्योतिषियों और पंचांग के अनुसार श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से प्रारंभ हो रही है। उस दिन बुधवार है और इसका समापन 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 पर होगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही यानी 10:58 से ही भद्रा काल की शुरुआत हो रही है, जो रात 9:02 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है, इसलिए इस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस कारण इस बार 30 अगस्त को रात 9:03 से 31 अगस्त 2023 को प्रातःकाल 7:05 तक राखी बांधने का उपयुक्त समय बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक मान्यता ये है कि रात में राखी नहीं बांधनी चाहिए। बहुत से विद्वानों का ये मत है कि रात को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस हिसाब से हम कहेंगे कि राखी का जो त्यौहार है वो 31 अगस्त को मनाया जाएगा और 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद लगभग 6 बजे सुबह सूर्योदय हो जाएगा। उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। तो अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने का सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है, लेकिन इस बार भद्रा काल के कारण 30 अगस्त के दिन राखी बांधने का मुहूर्त नहीं है, तो 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाएं। दोस्तों, अब जानते हैं ये भद्रा क्या होती है, भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांध दी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है। आइए अब जान लेते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है, इसमें क्या करें और क्या ना करें। रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा भद्रा रहित काल में ही मनाएं। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल देते हुए अपने कुल देवी और देवताओं का स्मरण करें और आशीर्वाद लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी की थाली को सजाएं। राखी की थाली में तांबे या पीतल की थाली में राखी, अक्षत, सिंदूर, मिठाई और रोली जरूर रखें। अपने कुल देवता को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र को समर्पित करते हुए पूजा संपन्न करें। राखी बांधते हुए इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुंह पूर्व दिशा में हो।
बहनें सबसे पहले भाई की माथे पर तिलक लगाएं, फिर कलाई पर राखी बांधें। बहनें भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें। इसके बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। दोस्तों, राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। दोस्तों, आप जानते हैं इस मंत्र के पीछे की क्या पौराणिक कथा है, जिसे प्रायः रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुँचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर उल्लिखित यानी जो मैंने पहले मंत्र बताया उसका पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई और भी कथाएं हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। कुछ पौराणिक घटनाएं बताती हैं जो कि इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और इसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी की चीर कर एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। एक दूसरी पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखे तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखे और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता करने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वे बलि को अपना भाई बना ले और अपने स्वामी को वापस ले आए। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करते हुए रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार चलन में आया। दोस्तों, एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी राखी है सबसे उपयुक्त।
राखी के लिए रेशम के धागे या सूती धागे का उपयोग करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद सोने व चांदी से बनी राखियों को अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार 31 अगस्त दिन गुरुवार को मनाना सर्वोत्तम है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। हर हर महादेव।